नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से थोड़ा व्यस्तता के चक्कर में कोई वीडियो बन नहीं पा रहा था। रोज सोच रहा था कि कुछ बनाएं, कुछ बात करें। तो कुछ ही समय पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले जब हम लोगों ने बात किया था, तो ज्ञान, विज्ञान, नीति अनीति सारी बातें हम लोगों ने की, धर्म अधर्म की बात करी। तो आज हम लोग युगों की बात करेंगे और किस तरह से युगों के बीतते बीतते मानवीय चीजों का पतन होता गया, उसकी बात करेंगे। मानवीय मूल्यों का किस तरह से पतन हुआ। देखिए, हम लोग कहते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर आज कल कलयुग में तो हम लोग रह ही रहे हैं। सतयुग में क्या था? हम लोग राजा शिवी की कहानी पढ़ते हैं, जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए, हालांकि भगवान ने कबूतर का रूप लिया था, अपना मांस काट काट के तराजू पे रखते गए कबूतर को मांस के बराबर करने के लिए। यानी न्याय की बात थी और न्याय के लिए कोई भी आदमी किसी भी हद तक जा सकता था। फिर राजा शिवी के बाद राजा हरिश्चंद्र की बात होती है, जहां सत्य के लिए वो मरघट में चांडाल भी बन गए और अपने बीवी और बच्चों को भी बेचना पड़ा। तो न्याय और सत्य ये सतयुग में लगातार बना रहा और उनकी हम लोग आजकल कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ? त्रेता युग आया, भगवान राम का युग आया। अच्छा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सतयुग के जमाने में भी राक्षस होते थे, जिसमें आपने पढ़ी होगी बलि की, राजा बलि की कहानी, जिन्होंने जो है बड़े दानी थे। तो राक्षस होते हुए भी बड़े दानी थे और भगवान ने उनसे जो है 3 पग में, क्योंकि सारी धरती पे उनका कब्जा था, तो 3 पग में सारी धरती मांग ली थी और दानी इतने थे कि उन्होंने दे भी दी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब भगवान से युद्ध करते। तो ये युग ऐसा था जिसमें न्याय के लिए, जिसमें सत्य के लिए लोग, जो राजा लोग थे, चाहे वो राक्षस हों चाहे वो और लोग हों, वो कोई हमेशा न्याय और सत्य के ही लिए खड़े रहे। फिर जैसा मैंने कहा, त्रेता युग आया। त्रेता युग में श्री राम का युग, जहां पे देखिए 2 भाई, कितना प्रेम है कि एक राज्य, आजकल छोटी छोटी जमीन के टुकड़े पे खून हो जाता है, 2 भाई एक राज्य को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहे। तुम राज्य करो, मैं तब वन में जाऊंगा। ये त्याग का जो इतना बड़ा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में ऐसा इतिहास कहीं नहीं है जहां 2 भाई एक राज्य के लिए, एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए थे। लेकिन क्यों हुई लड़ाई? क्योंकि जब मैंने जैसा कहा कि राक्षस भी पहले धर्म की बात करते थे, यहां पे राक्षस थोड़ा अधर्मी हो गए थे। अभी मनुष्य अधर्मी नहीं हुआ था, राक्षस अधर्मी हो चुके थे। तो जब राक्षस अधर्मी हो गए थे तो वो क्या करते थे? वो परेशान करते थे ऋषि मुनु को, और अल्टीमेटली उन्होंने सीता का हरण किया, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ? ये युद्ध हुआ राम और रावण का। और राम और रावण के युद्ध में जैसा होना था कि धर्म की विजय हुई, सत्य की विजय हुई। तो यहां तक भी एक बहुत अच्छी बात थी कि जो मनुष्य जाति थी उसमें बिल्कुल भी झूठ, कपट ये सब नहीं था। राक्षसों में जरूर शुरू हो गया था। अब आइए बात करते हैं द्वापर युग की। तो द्वापर युग में क्या हुआ? द्वापर युग में आपने देखा कि जहां पे त्रेता में 2 भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए लगे हुए थे, वहीं द्वापर में 2 भाई एक युद्ध के लिए खड़े हो गए, सिर्फ कुछ भूमि के टुकड़े के लिए, राज्य के लिए। तो द्वापर में जो राक्षसी प्रवृत्ति में थी वो मनुष्यों में आ गई। और धीमे धीमे आप द्वापर में बहुत सारी कहानियां पढ़िए
राक्षसों का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। क्योंकि जितनी भी तामसी प्रवृत्ति थी वो मनुष्यों में आ गई। जरासंध क्या था? मनुष्य था। कंस कौन था? मनुष्य था। कहीं भी बहुत ज्यादा राक्षसों का जिक्र नहीं है। उतना एक दो राक्षसों का जिक्र है, बस ज्यादा नहीं है। और ये देखा गया कि मनुष्य जो है राक्षसों का उपयोग करता था गलत कामों के लिए, जैसे पूतना का उपयोग कंस ने किया। क्योंकि मनुष्य अब जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता जा रहा था। मनुष्य के अंदर कपट आ गया था, छल आ गया था, सत्य को का किनारा करने लगे। और इसीलिए एक इतना बड़ा युद्ध हुआ जो आज महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब जब छल कपट ये सब पहले से आने लगा था, हालांकि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करी इस युद्ध के बाद, लेकिन फिर भी एक जब कैरेक्टर में कुछ चीजें जो आ जाती हैं तो आने वाले समय में वो दुनिया को दूषित करती हैं। और इसीलिए आज कलयुग की अगर हम बात करें तो सही मायने में मनुष्य जो है नहीं रह गया। कहां है मनुष्य आज? आज मनुष्यों ने राक्षसों का रूप ले लिया है। सुबह उठते ही हम जो है, हमारी जीवन जो है झूठ से शुरू होता है। मनुष्य माया के मोह में ऐसा फंस गया है कि एक दूसरे की गर्दन काट दे एक रोटी के लिए, वो हालत हो गई है। और वो एक कहानी है महाभारत में कि यक्ष ने एक सरोवर के पास वो कुछ सवाल पूछे, और वहां पे एक गाय जो है अपने बछड़े को बहुत इतना सहला रही थी कि उसका खून निकल आया। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब यही दिया कि आने वाले समय में लोग अपने सहभागियों को या अपने बच्चों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि उनका खून निकल आएगा, या खून निकल आएगा इन द सेंस कि उनका जो है जीवन व्यापन मुश्किल हो जाएगा। तो आज मनुष्य नहीं है, आज राक्षस है। कहां सतयुग में राक्षस भी राजा बलि जैसे होते थे। आज कलयुग में लोग क्या है, एक दूसरे की एक एक रोटी छीन के खा रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, माया मोह में फंस गए हैं। क्योंकि मेरा मकान बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरी थाली में घी ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मेरी थाली में घी ज्यादा होने का प्रॉब्लम है, जो ये हम लोगों ने बात किया था ना एक दिन, महत्वाकांक्षा और उच्चाकांक्षाओं की। उच्चाकांक्षा और क्या है, महत्वाकांक्षा बड़ी अच्छी चीज है। मैं आज एक पोजीशन पे हूं, मैं आज ऊपर बढ़ूं, दैट इज उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। और उच्चाकांक्षा क्या है कि मैं सबसे ऊपर हो जाऊं। अरे जीवन में महत्वाकांक्षा तो जरूरी है, लेकिन उच्चाकांक्षा जरूरी नहीं है। और आज जब मनुष्य राक्षस होता जा रहा है तो उसका बेसिक रीजन यही है कि मनुष्य महत्वाकांक्षा को पार करके उच्चाकांक्षाओं के लिए भाग रहा है। तो इसलिए क्या है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, ये वो, जीवन भागा दौड़ी, सुबह निकले शाम को आए, घर में आपके पास जगह नहीं है कि घर में भी 10 मिनट बिताएं। बच्चे बिगड़ गए हैं, व्यसनों से भरा हुआ है समाज, क्योंकि मनुष्य ने राक्षस का रूप ले लिया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। आज फिर मैं गीता की बात करूंगा कि गीता को पढ़ें, गीता को समझें और उसके जो मानव मूल्य हैं उनको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि तभी आप वापस मनुष्य योनि में जा सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति धन से नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होती है जब आप अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार कर लेते हैं। और अगर आप अपने आप को ईश्वर से एकाकार नहीं कर पाए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी तरह 86,400 योनियों में आप जन्म लेते रहेंगे, जन्म मर के चक्कर में पड़े रहेंगे और जीवन बिताते रहेंगे। तो इसलिए मैंने आज जो बातें कही
मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो मनुष्य रहो। मन से भी और कर्म से भी हम लोग कर्म से राक्षस हो गए हैं। इस राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़ के हर मानव को मनुष्य की प्रवृत्ति में रहना चाहिए और मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर कल किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।